हेलो। आज हम सीखने वाले हैं लीनियर सर्च एल्गोरिदम, जो कि एक पार्सिंग एल्गोरिदम है, डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो हम इन्हें लिखते हैं हेडर फाइल। ये सब लिख लेना। उसके बाद हम एक मेन फंक्शन बनाएंगे। हम एक वेरिएबल बनाएंगे टारगेट नाम का। उसके बाद यहाँ पे हम एक वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, देन और एक बनाएंगे साइज नाम का वेरिएबल। हो गया। लीनियर सर्च में क्या होता है कि हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू दिया रहता है और उस वैल्यू को हमें फाइंड करना है एरे से। ओके, तो इसके लिए हमें एक टारगेट वैल्यू हो गया और उस टारगेट वैल्यू को हमें फाइंड करना है कोई भी एरे से। मतलब जो भी एरे दिया रहेगा उसमें से वैल्यू अगर टारगेट वैल्यू के साथ मिल गया तो वो फाइंड हो जाएगा। देन हम एक काम करते हैं, साइज के लिए हम एक पहले एक सी आउट लेते हैं। सी आउट एक साइज ले लिया, साइज नाम का वेरिएबल लिया। उसके लिए हमें अभी क्या करना पड़ेगा, सी इन करना पड़ेगा, मतलब इनपुट लेना पड़ेगा। हमने साइज के लिए ले लिया इनपुट। ये वाला हमने थोड़ा अच्छा, ये नहीं देने से भी हो जाता है काम सी आउट वाला, बट हम दे देते हैं। ओके, अभी हम क्या करेंगे, एक एरे के लिए वेरिएबल लेंगे। ओके, हम एरे ही ले लेते हैं, मतलब हमें एक एरे बनाना है। उसके बाद यहाँ पे देना है साइज, क्योंकि हमने साइज नाम का वेरिएबल बना ही लिया था, तो एरे का साइज दे देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट लेंगे और यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंसर्ट। इंसर्ट एलिमेंट इन एरे। ओके, ये हो गया। और इसके बाद हम एक फॉर लूप लेंगे और यहाँ पे इसको साइज कर देते हैं। देन अभी क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। एरे का हमने इनपुट ले लिया, यहाँ पे एड्रेशन लगा देना है। उसके बाद ये हो गया। ठीक है, ये बेसिक काम हो गया हमारा। टारगेट भी हो गया, साइज भी हो गया, उसके बाद एरे का इनपुट भी हो गया। अभी हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। हमने एक फंक्शन बना लिया। ओके, यहाँ पे फंक्शन का नेम देते हैं, कोई भी फंक्शन दे सकते हो फंक्शन का नेम। मैं फंक्शन दे रहा हूँ। हमने अभी अभी क्या करना है, हमें यहाँ से हमें इसका वैल्यू को यहाँ आना पड़ेगा ना फंक्शन में। उसके लिए हमें क्या करेंगे, टारगेट। टारगेट नाम का वेरिएबल है। उसके बाद और क्या है, साइज है। उसके बाद है एरे। ओके, हो गया। टारगेट भी आ गया, साइज आ गया, इंट आ गया, मतलब ये सॉरी इनमें एरे आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेन लॉजिक लिखा जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इस टारगेट टारगेट वैल्यू को एरे में जितना भी वैल्यू होगा उसके साथ हमें वन बाय वन कंपेयर करना है, मतलब मैच करना है। अगर वो मैच हो गया तो एक रिटर्न करेगा, अगर नहीं हो गया तो भी एक रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप लेना पड़ेगा। इसको हम कर दीजिए काउंट को करके हम साइज।
क्या आ गया अभी इसमें? ओके, अभी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। लगेंगे अगर टारगेट इक्वल हुआ एरे की कोई भी वैल्यू से, मतलब कोई भी वैल्यू से अगर हो गया, इक्वल हो गया, तो उसको हम रिटर्न करेंगे जे। ओके, मतलब ये हम क्या करेंगे, वन बाय वन टारगेट और एरे में वन बाय वन इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगा आएगा उसके साथ ये मैच होगा। अगर ये दोनों मैच हो गया तो इन फंक्शन को क्या रिटर्न करना है, जे रिटर्न करना है। मतलब जे क्या है, अभी एरे का इंडेक्स है। ओके, देन अभी और एक यहाँ पर रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न -1। ये किसके लिए है, अगर एरे में से कोई भी वैल्यू अगर टारगेट के साथ मैच नहीं करेगा तो इन फंक्शन को क्या करेगा, -1 रिटर्न कर देगा। तो अभी हमें इस फंक्शन को चलाने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है। ओके, तो हम लिख लेते हैं, एक काम करते हैं हम, इंट ले लेते हैं रिजल्ट, ULT। ओके, रिजल्ट में ही हम फंक्शन कॉल करते हैं। ओके, उसके लिए हमें क्या लिखना है, फंक्शन का नेम। यहाँ पे फंक्शन का नेम क्या है, ओनली फंक्शन। फंक्शन ले लिया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उस इस ये मेन फंक्शन के अलावा जो भी फंक्शन है ये, इस फंक्शन को हमें ये सब मतलब टारगेट, साइज और एरे का एड्रेस पास करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, टारगेट को भेज देंगे, टारगेट को भेज दिया, उसके बाद हम साइज को भेज देंगे, उसके बाद हम एरे को भी भेज देंगे। ओके, देन हमें इसको एंड कर देना है। हो गया। देन अभी क्या करेंगे, एक फिर से कंडीशन लगाएंगे। अगर रिजल्ट अगर नॉट इक्वल टू हुआ -1 से, तो हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है विथ टारगेट अगर रिजल्ट अगर -1 के साथ नॉट इक्वल टू होगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, टारगेट फाउंड एट इंडेक्स। ओके, कौन सा इंडेक्स में, मतलब टारगेट मैच हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजल्ट हो गया। अगर मान लो टारगेट मैच ही नहीं किया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और एक लेंगे एल्स। एल्स लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम करेंगे आउट, और यहाँ पे लिखेंगे द टारगेट इज नॉट फाउंड। ओके, और यहाँ पे हम रिजल्ट को भी लिख लेते हैं। हो गया ये, हम इसलिए लगा सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न 0, रिटर्न 0। अब ये फंक्शन कॉल करेगा, ऊपर में वैल्यू जाएगा, इसके साथ 1 बाय 1 मैच करेगा फॉर लूप के। फॉर लूप अगर जैसे फॉर लूप स्टार्ट होगा तो ये टारगेट के साथ 1 बाय 1 मैच करेगा, अगर मैच हो गया तो रिटर्न करेगा इस मेन फंक्शन, सॉरी इन फंक्शन को रिटर्न करेगा, जे का जो भी वैल्यू होगा उसको रिटर्न करेगा। अगर ये नहीं हुआ, अगर मतलब एरे में से अगर टारगेट मैच नहीं किया तो उसको इन फंक्शन को क्या रिटर्न करेगा, -1। और फंक्शन कॉल सिर्फ एक ही बार होता है, एक बार
जैसे ही इसमें फंक्शन कॉल हो गया, ये अगर मान लो यहाँ पे मैच हो गया, तो जैसे ही वैल्यू मैच हो जाएगा दोनों टारगेट और एरे का जो भी मतलब है, जो कोई सा भी इंडेक्स में अगर है, अगर वो वैल्यू मैच हो गया तो रिटर्न जे करेगा। ओके। और फॉर लूप के बाद जो भी रिटर्न है ना, ये वाला रिटर्न एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये इसको रिटर्न नहीं करेगा, ये जे वाला पहले ही इसको रिटर्न कर देगा। और जैसे ही इसको वैल्यू मिल जाएगा रिटर्न में, तो ये सीधा मेन मेन फंक्शन में कमांड को भेज देगा। ओके। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैसेज नहीं गया, तब ये रिटर्न -1 वाला रिटर्न फंक्शन को रिटर्न करेगा, और उसके बाद कमांड इन मेन फंक्शन में आ जाएगा। ओके। देन अभी हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कि प्रोग्राम ठीक से हुआ कि नहीं, अभी एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, देखना पड़ेगा ठीक से। अभी हमें क्या करना है, साइज लेना है एरे का। 4 ले लिया हमने साइज। हमें यहाँ पे एरे में से, एरे में मतलब एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो हमें 2 3 4 और क्या था, टारगेट कितना था हमारा, 23। ओके। अब देखो ये द टारगेट इज फाउंड एट इंडेक्स 3। ओके। और एक बार रन करते हैं। इस बार 5 ले लिया साइज हम लोगों ने, पहले ही 2 3 दे दिया, उसके बाद तो लास्ट में देते हैं इसको कितना हो, और एक है ना 23। ये देखो 4 में एग्जीक्यूट हो गया। अगर मान लो एरे में जो भी टारगेट हो, फिर वो टारगेट अगर मैच नहीं किया, तो क्या करेगा, रिटर्न -1 कर देगा। ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टारगेट इज नॉट फाउंड। ओके। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।